Hello everyone, welcome to NTA Net Economics. I hope you all are doing well. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनल आंसर की में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको कि हम लोगों ने चैलेंज किया और उनको एक्सेप्ट करके हमको मार्क्स असाइन किए गए, और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको चैलेंज करने के बाद मार्क्स तो सभी को असाइन किए गए बट इवेल्युएशन में उन क्वेश्चंस को कंसिडर नहीं किया गया। तो उन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि फाइनली आंसर की में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ID 2532। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था कि सारे के सारे ऑप्शंस वर इनकरेक्ट, सारे के सारे यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन थे वो सभी इनकरेक्ट थे। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया स्टूडेंट्स की ओर से और UGC की ओर से ये जो क्वेश्चन था वो गलत था, ये माना भी गया। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन की ID क्या थी 2532। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज के साइन का मतलब ये है कि करेक्ट ऑप्शन ID परसेंटेज मीन्स मार्क्स अवॉर्डेड टू ऑल हु अपीयर्ड, जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उनको मार्क्स दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया इवेल्युएशन के लिए। तो इस क्वेश्चन को उन्होंने इवेल्युएशन के लिए कंसिडर नहीं किया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग चैलेंज कर सकते हो। सो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन भी चैलेंज के बाद एक्सेप्ट किया गया और इस क्वेश्चन को भी फाइनल आंसर की में इवेल्युएशन के लिए कंसिडर नहीं किया गया। तो दो क्वेश्चन ये हैं जिनको कि इवेल्युएशन के लिए कंसिडर नहीं किया गया। और इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, इस तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें पता है कि दो आंसर्स यहाँ पे करेक्ट थे। एक तो गुजरात में हम लोगों ने देखा था कि सेम स्कोर था और केरला में यहाँ पे सेम स्कोर देखने को मिला था। तो इसमें अब क्या किया गया कि जिन लर्नर्स ने गुजरात को टिक किया था, जिन्होंने केरला को टिक किया गया था, उनको मार्क्स असाइन किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे इवेल्युएशन के लिए कंसिडर किया गया है और यहाँ पे दो आंसर्स यहाँ पे करेक्ट माने गए हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ जो फाइनल आंसर की आई है, देखिए 1199। सो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट माने गए हैं और जिन लर्नर्स ने दोनों ऑप्शन में से किसी को टिक किया गया था उसके मार्क्स उनको मिले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 2520। अगेन इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपकी पहले आंसर की आई थी उसमें आपने देखा होगा कि इसका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज को यहाँ पे करेक्ट आंसर जो था वो माना गया था, बट इसको चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद फाइनली इसका जो आंसर एक्सेप्ट किया गया है NT की ओर से वो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो ये आपका जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट किया गया है और इसके मार्क्स उन सभी लर्नर्स को दिए गए हैं जिन्होंने कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को टिक किया था। उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ID 1204। सो यहाँ पे भी बहुत सारे लर्नर्स को कंफ्यूजन हो रही थी इस क्वेश्चन में और यहाँ पे दो ऑप्शन 1204। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये भी क्वेश्चन माना UGC ने कि ये गलत दिया गया है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे परसेंटेज का मार्क्स यानी कि इसके जो मार्क्स हैं सभी को दिए तो गए हैं बट इवेल्युएशन के लिए इस क्वेश्चन को भी कंसिडर नहीं किया गया। तो तीन क्वेश्चन ऐसे जो कि इवेल्युएशन के लिए कंसिडर नहीं किए गए। कौन कौन से? एक तो इन्वायरमेंटल एक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन था, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो इसको भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया फाइनल इवेल्युएशन के लिए। सो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि फाइनल आंसर की में जिनका आंसर जो है वो चेंज किया गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर चेंज किया गया है। सो देखिए, व्हाट इज़ ट्रू फॉर बैंक रेट। तो बैंक रेट के यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ठीक है बैंक रेट के लिए। तो जो आपकी यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि बैंक रेट एक ऐसी मिनिमम रेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करवाता है क्रेडिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इतना यहाँ पे करेक्ट था। बट इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि सिक्योरिटीज़ यहाँ पे बैंक रेट में नहीं रखनी पड़ती। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लर्नर्स की ओर से जो था वो चैलेंज किया गया और फाइनली इसको भी एक्सेप्ट किया गया है और इसका जो अब करेक्ट आंसर माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 1। बैंक रेट एक ऐसा बैंक रेट इज़ द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो इसका भी यहाँ पे आंसर चेंज कर दिया गया है, नाउ इट इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने इसका फर्स्ट टिक किया था उनको मार्क्स मिले हैं,
जिन्होंने इसका थर्ड टिक किया था उनको अब यहाँ पे जो 2 मार्क्स की डिडक्शन है वो देखने को मिले होगी अपने स्कोर में। तो इन 3 क्वेश्चंस की वजह से इन 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे यूजीसी की ओर से एक्सेप्ट किया गया है कि ये क्वेश्चंस गलत थे, इनके मार्क्स सभी को मिलने चाहिए, बट इवेल्युएशन के टाइम पे इनको कंसिडर नहीं किया गया। यानी कि फाइनल जो आपका रिजल्ट आपके पास है उनमें इन 3 क्वेश्चंस के जो 6 मार्क्स है वो एडिड नहीं है। तो इस रीज़न की वजह से भी बहुत से लर्नर्स जिनका कि 2 या 4 नंबर से रह गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपका लक फैक्टर आपके साथ नहीं रहा। और इसके अलावा बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि पेपर नंबर 2 में उनका अच्छा स्कोर रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में दे हैव स्कोर्ड 70% से भी ज़्यादा, दे हैव स्कोर्ड मोर देन 70%, बट क्योंकि पेपर 1 में इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा तो इस बार उनका जो है वो इतना अच्छा नहीं वो कर पाए और इवन नेट भी क्लियर नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, अगर इस बार आपका लक फैक्टर आपके साथ नहीं रहा तो अगली बार आप लोगों ने इतनी अच्छे से प्रेपरेशन करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। और इसके अलावा वो सभी लर्नर्स जो कि इस बार वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पे 19 फेब यानी कि 19 फेब यहाँ पे 19 फेब से यानी कि आज से ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये करवाया गया है 14 PM ऑनवर्ड्स। तो 4 PM ऑनवर्ड यहाँ पे शाम के 4 बजे से ये चल रहा है, तो आप लोग इस टेस्ट में अपेयर हो सकते हो। और इसके अलावा 26 फेब को भी ये टेस्ट है। इसमें अगर आप लोग अच्छा स्कोर लाओगे, टॉप रैंकर आप रहोगे, 100 में आपका नाम आएगा, तो आप लोग यहाँ पे ये जो प्राइजेज है उनको भी यहाँ पे आप लोग जीत सकते हो। और इसके अलावा वो सभी लर्नर जो कि प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे अनलॉक 20% आज लास्ट डेट है। इस ऑफर के अनुसार अगर आप लोग आज की डेट पर सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट। सो ये हमारे रेगुलर प्लान्स और यहाँ पे अनलॉक 20 ये जो बेनिफिट चल रहा है, ये जो ऑफर चल रहा है, इसके अनुसार अगर आप लोग यहाँ पे कोड अप्लाई करोगे तो ये रहे आपके प्लस के लिए प्लान और ये रहे आपके इकोनॉमिक के लिए प्लान। तो वो सभी लर्नर जो कि प्लस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते तो आप लोग इस का बेनिफिट ले सकते हो। इस यहाँ पे जो बेनिफिट आपको दे रहे हैं, ये जो ऑफर चल रहा है उसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम की नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग स्पेशल क्लासेस में ज़रूर से एनरोल किया कीजिए। स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इनमें अगर आप लोग एनरोल करोगे तो आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अलावा अलग अलग स्टेट लेवल एग्ज़ाम के भी इन डेप्थ उनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सभी लर्नर जो कि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम तक आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका इस बार नेट भी नहीं हुआ तो सीधा आपका JRF हो। इतनी अच्छे से आप लोगों ने तैयारी करनी है और उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि हमारा नया कंप्लीट कोर्स लॉन्च हुआ है फॉर नेक्स्ट अटैम्प्ट। तो यूजीसी नेट आपका जो यहाँ पे जून में अटैम्प्ट होने वाला है नेक्स्ट, उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हुआ है और उसमें हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। 3 मंथ का हमारा कोर्स है जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कल से हमारा नया प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कंप्लीट कोर्स में हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब उस यूनिट में से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने के अलावा हम लोग स्टेट लेवल एग्ज़ाम के भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे प्लस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज ये जो स्पेशल क्लासेस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इनमें भी आप लोग एनरोल करके अच्छी तैयारी कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा ये जो टेस्ट है, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और इसके अलावा आज हमारी 9 बजे स्पेशल क्लास भी है। 9 बजे की स्पेशल क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका रिजल्ट आया है, कैसे कैसे आप लोग अपना स्कोर जो है इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, उस सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारी स्पेशल क्लास है 9 बजे, तो स्पेशल क्लास का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, इस स्पेशल क्लास में एनरोल कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।